ये बूढ़ी भक्त आत्मा उन राक्षसों जैसे व्यक्तियों को संत मानती है। ऐसा कबीर साहब बता रहे हैं कि काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ज्ञानी पुरुष तो निकट नहीं जावे, जिनको ये परिभाषा प्रभु की सुन दी, जिनके समझ में आ गई, वो तो इनके दर्शन भी नहीं करे। जो केवल तीनों गुणों तक की भक्ति बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और नीचे पितर पूजवावे, भूता की पूजा, श्राद्ध निकलवावे, फिर पिंड भरवावे। कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो निकट नहीं जावे, वो तो मूर्खों को रीझ रजावे हैं। ये भी पैदा है बैदे से वेद लेता। अब 9वें अध्याय का गीता जी का इसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और पितर पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और मेरा भक्त मेरे पास आ जाएगा। लेकिन ब्रह्म भी कहता है कि मेरी भी भक्ति अच्छी नहीं है, वो तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से बात बनेगी। ये गीता जी अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर देखिए 25 में लिखा है कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। अध्याय नंबर 9 और ये नीचे बीच में देखो, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। अब क्या हुआ, भूतों की पूजा करने क्या है, श्राद्ध पिंड भरवाना, 13वीं मनाना, ये भूतों की पूजा, 17वीं मनाना, और पितर पूजा फिर श्राद्ध निकालना। इनकी पूजा करने वाला उन्हीं वही भूत बन जाएगा, पितर बन जाएंगे। ऐसे ये गलत साधना है, शास्त्र विरुद्ध है, ये नहीं करनी, गीता में मना है। अब कहते हैं क्या हो गया, वो भी कर लें और ये भी कर लें, कभी नहीं। 100 वर्ष तक सच्ची पूजा, सत्य भक्ति, शास्त्र अनुकूल साधना, एक दिन आन उपासी, एक दिन भी श्राद्ध निकाल लिया, मन पत्थर पूज लिए या कोई और पूजा कर दी या कोई देवी देवताओं की पूजा कर दी, तो 100 वर्ष तो सच्ची पूजा सतगुरु की बताई हुई, और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़ा काल की फांसी। अब बढ़िया हलवा बना के और इसमें इतना रेत डाल दिया, क्या फायदा उसका बनाने का, इसे अच्छा ना बनाता। तो ये सत भक्ति करनी है तो ये सब पूजाएं छोड़नी होगी हमने। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि गीता जी में लिखा है कि तीनों गुणों तक की भक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए नीच व्यक्ति होए, इससे नीच और क्या होगा, जो आदमी मार दे और भगत को आवे। ये दुष्कर्तिन बताए, दुष्कर्तिन माने बुरे कर्म, और उनका परिणाम बुरा हुआ। अब इनको हम संत समझे और वहां कत्लेआम बना दिया। अब ऐसे ही जैसे रावण भगवान शिव का उपासक था, और भगवान शिव की वैसे तो विद्वान पुरुष था, वेदों को पढ़ा था, पंडित था। वेदों में क्या कमी छोड़ी है इस ब्रह्म भगवान ने, क्षर पुरुष ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने ज्ञान तो दे दिया पूर्ण परमात्मा का, और वे ऑफ वर्शिप दे दी अपने तक की। और उसमें भी जैसे शिव विष्णु ब्रह्मा आदि नाम जो आए हैं वेदों में, तो इन्होंने अनजानपने में इन्हीं त्रिलोकीय ब्रह्मा विष्णु महेश को मान लिया कि ब्रह्मा विष्णु शिव इन्हीं का नाम है, और उस शिव की महिमा गाई हुई है कि शिव बड़ा शक्तिमानशाली है। वो शिव और है, शिव का अर्थ है जो हम इन हमारे दुष्कर्मों ने काट दे, विनाश कर दे, कल्याण करे। और वो शिव है कबीर परमेश्वर, जो हमारे पाप कर्मों ने काट दे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से 3 लोक वाले नहीं काट सकते। वो हमारे जन्म मरण के रोग को खत्म कर दे, ये नहीं कर सकते। इसलिए वो पूर्ण परमात्मा शिव कहलाता है। और विष्णु वो वास्तव विष्णु वो है ही, क्योंकि आपने देखा कि पौधे से खुराक चलती है। गीता जी के 15वें अध्याय में लिखा है कि ये उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, और उसके ऊपर ने जड़ नीचे को शाखाएं। अब इस सत भक्ति हम पूजा करेंगे, सत भक्ति करेंगे तो ऐसे करनी होगी, इस मूल की पूजा करेंगे। गीता जी के 15वें अध्याय के 16 और 17 में लिखा है श्लोक में कि 2 भगवान है, ये क्षर ये अक्षर। ये क्षर तना है, अक्षर तना है, अक्षर तना है, और क्षर ये ब्रह्म है, ये नाशवान है, ये निरंजन है, और जड़ है ये पूर्ण ब्रह्म। गीता जी के 15वें अध्याय के 17-16 श्लोक में लिखा है कि क्षर चाहे अक्षर है, 2 पुरुष है, ये अक्षर
ये पेड़ तना समझो, और ये क्षर, ये ब्रह्म, ये पर ब्रह्म, दो भगवान हैं। और लेकिन वास्तव में गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि वास्तव में उत्तम पुरुष तो अन्य है, वास्तव में भगवान तो कोई और ही है, उसी को परमात्मा कहा जा सकता है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो कबीर परमेश्वर है। वो अन्य जो भगवान है वो है पूजने योग्य, और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी जड़ खुराक जड़ से चलती है, ये ऊपर तक जाती, ये वास्तव में विष्णु है। ये जड़ कौन है? वो अन्य भगवान, वो कबीर परमेश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सत्पुरुष है। सभी संतों ने बताया, सभी ग्रंथों ने बताया। तो इससे ये है वास्तव में विष्णु। और अब यहाँ से खुराक चली, इनके लिए ये विष्णु, परब्रह्म के लिए, ब्रह्म के लिए परब्रह्म विष्णु, और इन टहनियों के लिए ये विष्णु, और टहनियों से आगे जो खुराक गई उनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु। अब वास्तव में विष्णु कौन हुआ? यह कबीर परमेश्वर है। तो ऐसे ये अधूरा ज्ञान वेदों को ना समझने से, क्योंकि कबीर परमेश्वर बिना कोई भी शास्त्र नहीं सुलझ सकता, वही कृपा कर सकता हमें अपनी रजा तो ये सब शास्त्रों की मलाई निकाल दे। तो विद्वान पुरुष थे रावण, ब्राह्मण घर में जन्म था, और देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वशक्ति बड़े अच्छे शक्तिशाली बताए हैं, पर उसने उसको ये ज्ञान नहीं आ सकता जब तक कबीर परमात्मा की रजा नहीं होगी कि वो वास्तव में है कौन। ये काल कहता है ब्रह्म गीता जी में कि मेरे हाथ में इन सब की बुद्धि है, जब चाहे अज्ञान अंधेरा भर दूं, जब चाहे मैं ज्ञान दे दूं। तो ये अज्ञान अंधेरा भर रखे ज्ञान, तो इसने जब आवश्यकता होती है, अपना काम लेना होता है, जब तो सद्बुद्धि दे दे कि भक्ति करो, और भक्ति करो तो ये अधूरी करो। तो ऐसे ही रावण ने वेदों में पढ़ा कि पूर्ण परमात्मा है, वो बड़ा सर्वशक्तिमान है। फिर आगे पढ़ा ब्रह्मा विष्णु और शिव, वही उसी का रूप है, वो वास्तव वही है, तीनों गुण मतलब तीनों रूप। आगे जाके इस काल ने फिर अपने पुत्रों को तीन गुण का और व्यस्त प्रधान बना दिया, उनके नाम भी ब्रह्मा विष्णु शिव रख दिए। अब अनजान पड़े में रावण विद्वान पंडित ने शिव जी को सिलेक्ट कर लिया अपना इष्ट रूप में। इष्ट एक तो मानना ही पड़ता है, इष्ट माने बिना भक्ति नहीं हो सकती। एक गुरु होता है, एक साधक होता है, एक उपास्य शक्ति होती है। हमने जिसकी उपासना करनी वो उपास्य इष्ट होता है, और एक बीच में उसका मीडिया गुरु होता है और साधक होता है। अब जो गुरु जिस इष्ट की साधना बताता है वो उसका गुरु है। अब जैसे हम पूर्ण परमात्मा का मार्गदर्शन करते हैं, हम पूर्ण परमात्मा के गुरु हैं, बीच में साधक और परमात्मा के, और ऐसे परमात्मा नहीं मिल सकता जब तक बीच में गुरु ना होगा। अब ये गुरु ही शिव तक और विष्णु तक के उपासक कर उनकी भक्ति सही नहीं बता रहे हैं, तो ये तो आपको धूरे ही रखेंगे। तो राक्षस स्वभाव का गीता में जो लिखा वो प्रमाण आपको बताता हूं कि रावण ने शिव की भक्ति की, और ऐसी भक्ति की कि आज तो आप 7 जन्म भी नहीं कर सकते, 1000 जन्म नहीं कर सकते। ये कलयुगी लोग हैं, चाहे संत हैं चाहे उनके उपासक हैं, उनके अनुयायी हैं। अब जैसे भगवान शिव की उपासना रावण पंडित ने, विद्वान पुरुष ने की, और अपनी गर्दन भी न्यौछावर कर दी, यहाँ से काटा अपनी तलवार मार कर, और ऐसे चरणों में चढ़ा दिया। अब रावण के श्वास बाकी थे। इतनी शक्ति इन ब्रह्मा विष्णु महेश में है, ये उनके श्वासों को और इस शरीर को दोबारा जोड़ सकते हैं। ये श्वास जो के तो दे सकते हैं, घटा बढ़ा नहीं सकते, आयु नहीं बढ़ा सकते। वो भी ऐसे साधक की जिसने कुर्बानी कर दी, और उसको सिद्धि भी दे सकते हैं, क्योंकि अष्ट सिद्धि के दाता शिव जी 8 सिद्धि तक स्वयं रखते हैं, और ये सिद्धि दे सकते हैं 1-2 सिद्धि अपने उपासक को, जैसी जिसकी भक्ति समर्थता होगी। तो रावण ने ऐसे 10 बार अपना यहाँ से काटा और चढ़ा दिया। आज चढ़ा के दिखाओ कोई उंगली शिव जी पे, और फिर क्या मिलेगा? राक्षस स्वभाव का हो गया, अच्छा धन हो गया, क्योंकि जैसी भक्ति करोगे वैसा फल तो ये प्रभु देंगे ही देंगे। फिर लेकिन ज्ञान पूर्ण परमात्मा के बिना इनमें बुद्धि रह कोई ना, क्योंकि काल बुद्धि छोड़ता नहीं। फिर वो विद्वान पुरुष भी
भक्ति की ऐसी की शर भी चढ़ा दिया, उससे उसको खूब संपन्नता आ गई, धन भी हो गया, पुत्र भी हो गए, सारे ठाठ हो गए। और फिर गुटी लाने लग गया, शराब पीवे और मांस खाओ, वो विद्वान ब्राह्मण राक्षस हो गया। अब गीता जी में गलत नहीं लिखा, ये राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए नीच कर्म, ऐसे दुष्कर्म करे, मांस खावर, शराब पीवर, ब्राह्मण हो गए, इससे बुंडा कर्म और के होगा। और प्राय स्त्री उठा लिया और कहे तभी ना माना, कितना समझा उस जैसा नीच, उससे सब बुद्धिहीन नहीं। अगर 10-100 आदमी कहने लग रहे कम से कम मान जाए, कैसे कबीर परमेश्वर ने समझाया। उसके बाद फिर मंदोदरी को ज्ञान हुआ, मंदोदरी ने कहा कि रावण तो दे दे सीता या कोई बालक मत समझे, ये तो तीन लोक की अधीश्वरी है और तेरी साथ है या दुश्मन है, तू छोड़ के आज को। विभीषण ने समझाया लेकिन नहीं माना तो बुद्धिहीन हुआ। अब गीता जी में लिखा कि वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, इतने घटिया कर्म और क्या होगा जो अपनी मां ने उठा लिया, 3 लोक की अधीश्वरी समझो सीता, और सीता माता कहें, और फिर उसी को अपहरण कर लिया। और फिर बताया कि बुद्धिहीन राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में दुष्कृत्य, ये बुरे कर्म, क्योंकि ये साधना गलत है, बुरी गलत साधना है, दुष्कर्म है ये भक्ति के। तीनों गुणों तक की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक, और भूतों की पूजा, पितरों की पूजा, और ब्रह्म की साधना भी कबीर परमेश्वर ने मना किया है। कहते हैं जो इस काल को करता कहे, जो इस ब्रह्म तक को भगवान माने बैठा है, और इससे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश शिव आदि तो भगवान तो हैं, लेकिन ये पूजा नहीं। अब जैसे अब यहाँ फिर शंका होगी आपके कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, फिर पात रूप संसार। क्या इससे सिद्ध है कि क्या हम ब्रह्मा विष्णु महेश फिर हमारे दुश्मन है? बिल्कुल साथी है, दुश्मन नहीं है। ये साथी जब होंगे जब इनको सदुपयोग करेंगे। अब जैसे अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब पौधा हमने ऐसे बीजना है, इसकी भक्ति करेंगे हम परमात्मा की, इसकी पूजा करेंगे, इस जड़ की, और जड़ में खुराक डालेंगे भक्ति रूपी सत भक्ति, और फिर वृक्ष की इस अक्षर पुरुष से यहाँ जाएगी खुराक, यहाँ से आएगी, और इन टहनियों का फल लगेंगे फिर, और ये फिर हमें लाभ देंगे। वास्तविक लाभ ये तब देंगे जब हम इसकी ऐसे भक्ति करेंगे, ये हमें बहुत प्यारे लगेंगे। अब हम कैसे कर रहे हैं वो गलत बता रहे हैं गीता में। हम कैसे करवा रहे हैं, ये अनजान संत हमारे से, ये शुरू ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कराते हैं। ये देखो, ये उल्टी पूजा, पौधे को ऊपर को जड़ कर दी, नीचे को टहनियों को इसमें गमले में लगवा रखा है। इसलिए ये बुद्धिहीन बताइए संत, ज्ञानहीन जो ऐसे पूजाएं यहाँ से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा प्रारंभ करवा रहे हैं। और गीता में मना किया है, तीनों गुणों तक की पूजा नहीं करनी। इसलिए ये पौधा भक्ति रूपी सूख गया और सब बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीने लग गए। वास्तविक लाभ इनको मिला नहीं जो हम सुना करते प्रभु का। अब ये भी मन में आपके आता रहेगा कि ये संत शायद कबीर पंथी है, इसलिए कबीर साहब को ही हर जगह प्रभु बता रहे हैं। ये दास नहीं बता सकता, ये तो अपने शास्त्र बता रहे हैं, वो संत बता रहे हैं जिन्होंने आंखों देखा इस मालिक को। और इस दास के ऊपर रजा हुई, तब ये डंडोरा पीटने लग गया, अरे नादान वस्तु कहाँ ढूंढो, कहाँ किस विद लगे हाथ, एक पलक में पा लिए भाई बेदी ले ले साथ। और दूसरा उदाहरण आप देखिएगा कि भस्मागिरी एक साधक हुआ भगवान शिव का। उसने 12 वर्ष तक भगवान शिव के द्वार पर कैलाश पर्वत पर, जहाँ भगवान शिव का इस 3 लोक में एक लोक है, उस लोक में एक भवन है अलग से, उसके द्वार पर 12 वर्ष तक सिरासन पर, ऊपर ने पैर तले ने सिर करके और साधना की। एक दिन पार्वती ने कहा कि हे महादेव, ये आपका सेवक क्या मांगता है, आपके लिए जरा सी बात है, इसको प्रदान कर दो, यहाँ से चावा छुट्टी हो है। शिव जी ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगे तू, बेटा मैं तेरे पर प्रसन्न हो गया। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ जब मांगू।
शिव जी ने कहा अच्छा भाई मांग ले। संत के मांगेगा भाई, छोटे मोटी कोई सिद्धि ले मांगता होगा, दे दूंगा। वचनबद्ध हो गए भगवान भोलेनाथ। क्योंकि संत होते हैं, संतों में धोखा, उनके हृदय में पाप नहीं होता, वो दूसरों को अपने जैसा ही मानते हैं। तो शिव जी जो है ये भगवान है, 3 लोक के परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये अपने जैसा ही दूसरे को मानते हैं। इन्होंने सोचा अपने जैसा साधक सेवक मतलब साफ आत्मा का जान के कहा मांग भस्मागिरी के मांगे। भस्मागिरी बोला मुझे ये भस्म कड़ा दे दो, आपका ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान जी ने एक भस्म कड़ा था जो ऐसे किसी की तरफ सिर पे ऐसे हाथ रख के कह देना भस्म, वो समाप्त हो जाए। तो शिव जी ने सोचा भी ठीक अपनी रक्षार्थ मांगता होगा, दे देते हैं। जब भस्म कड़ा दे दिया ना, भस्म कंडा किसको? भस्मागिरी को शिव भगवान ने दे दिया वचनबद्ध होकर। उसी समय कहने लगा अब तुम होशियार हो। भस्मागिरी बोला भगवान शिव ने, बताओ ते तुझे मारूंगा किस लिए? कि पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, तुझे खत्म करूंगा। ये है राक्षस। इन तीनों गुणों तक की पूजा करके राक्षस हो गए। इस तरह बुरा कर्म और के करेगा जो अपनी माँ को पत्नी बनाना चाहे, 3 लोक की मालकिन को। ऐसे गीता में मना किया है कि तीनों गुणों तक की पूजा ये राक्षस स्वभाव के लोग करते हैं, इनमें बुद्धि नहीं रहती। इतना भी सोच खत्म होगी तो किसके लिए मर रहा? और क्या संसार में स्त्रियां नहीं थी, ब्याह करवा लेता। लेकिन ये राक्षस कर्म दूषित कर्म है, इसलिए दूषित कर्मों का परिणाम दूषित ही होता है। और उधर से हम भगवान शिव को सर्वशक्तिमान बतावें, सर्वेश्वर मृत्युंजय। मृत्युंजय है तो फिर भगवान शिव और भस्मागिरी के सामने फिर भाग लिए। अगर इन मृत्यु जीत रखी थी, ये काल जय है, मृत्युजय है, तो फिर वो भागे बेचारे अपनी जान बचा के। फिर भगवान विष्णु ने बीच में आकर उसको मोहनी रूप बना के पार्वती रूप बनाया, गंडत नाथ नचाया। और फिर वो कड़ा जब सिर पर जा लिया ना हाथ उसका भस्मागिरी का, जब भगवान विष्णु जो पार्वती रूप में नाच रहे थे, कहा भस्म, वो भस्म कंते हो उसका राख होगी भस्मागिरी की। उसके बाद वो भस्मासुर कहलाया, राक्षस भस्मागिरी से भस्मासुर कहलाया। ये गिरी पुरी विष्णु ये नाथ ये सब तीनों गुणों के उपासक हैं। अब कितना अच्छा संत दिखाई दे और उसकी एक बात न चाहे वो झूठ कह रहा हो, एक बार कह दो ऐसा नहीं लिखा शास्त्र में, एक बार तो 100 पर सुई जागी नाराज हो जाएगा और फिर गुस्सा लठ ठा ले तो भी थोड़ा मतलब, क्योंकि इनमें वो सत्य सहनशीलता तो आ ही नहीं सकती, तीनों गुणों से कभी नहीं आ सकती। अब ये परिभाषा प्रभु की मीडिया पर चली। अब क्योंकि ये तो शास्त्र सामने थे, नहीं तो ये हंगामा मचवा देते। क्योंकि ये बुद्धिजीवी समाज हो गया, इनकी कोई ना सुने। इन मूर्खों की जो ज्ञानहीन जो गुरु कहावे आप पर डूबया और डुबावे। कौन? जो शास्त्र विरुद्ध गीता के विरुद्ध साधना बता रहा है और जो वेदों के विरुद्ध साधना बता रहा, जो मना किया वो पूजाएं करवा रहे हैं, उनको गीता में मूर्ख लिखा। तो इन मूर्खों की कोई ना माने, क्योंकि सब समझदार जीव हो गए हमारे बहन और भाई, बेटे और बेटियां। अब हो सकता है ये भक्ति का एक सत भक्ति युग प्रारंभ हुआ है। बहुत आसान भक्ति, ना किधर जंगल में जाना, ना जटा बढ़ाना, ना तप करना, ना व्रत रखना, अपना विधिवत साधना, चलते फिरते काम करते अपना भक्ति करो। ऐसे ये गीता जी का ज्ञान दिया है। और फिर कहा कि वो काल भगवान कह रहा है कि मेरी भक्ति भी घनी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। मेरे द्वारा दी जाने वाली राहत भी ठीक नहीं है, अनुत्तम है। अब ये 7वें अध्याय का 15 तक आपने सुन लिया। इसमें क्या बताया है आपने पढ़ भी लिया और सुन भी लिया। अब 16वें में लिखा है कि अर्जुन, मेरी जो ब्रह्म साधना करने वाले वेदों के अनुसार जिनको ज्ञान हो गया कि एक प्रभु की भक्ति करनी है, अन्य की नहीं करनी, वो भी फिर 4 प्रकार के करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन, अच्छे कर्म करने वाले। अब देखो वो दुष्कर्म है, तीनों गुणों की पूजा, और ये सुकृतिन लिखा है अच्छे कर्म।
भक्ति के अच्छे कर्म वेदों अनुसार गीता अनुसार, अन्य है वो दुष्कृतिन। ये अध्याय नंबर 7 है और ये 15वें में लिखा कि वो दुष्कृतिन। पहले ये फिर भी देख लो 15वां अध्याय। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, क्योंकि ऊपर से त्रिगुणमयी माया चल रही है। ऊपर देखियो 14वें में लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। इसमें वही प्रमाण है कि उस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कृतिन बुरे कर्म करने वाले मूढ़ा मूर्ख लोग मुझको नहीं बचते। अर्जुन ब्रह्म कह रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके। यहाँ देखो अब 16वें में लिखा कि मेरी पूजा भी ब्रह्म साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। वो सुकृतिन है, वो अच्छे कर्म करने वाले। ये अच्छे कर्मों में ब्रह्म साधना से अच्छे कर्म शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग के। उनसे नीचे के दुष्कृतिन है, तीनों गुणों से, और भूत पितर तीर्थ व्रत पिपल की पूजा जाटी की पूजा, ये दुष्कृतिन है। ये सुकृतिन भी 4 प्रकार के करते हैं। आर्त माने जो बीमार, रोग कटवाने वाले, जिज्ञासु परमात्मा के ज्ञान संग्रह करने वाले, अर्थार्थी अपने स्वार्थ में पूजा करने वाले जैसे किसी कार्य की सिद्धि के लिए, और ज्ञानी। ज्ञानी वो है जिन्हें पता लग गया केवल प्रभु की भक्ति करे, अन्य पूजाएं नहीं करे और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए कोशिश करे, वो ज्ञानी अर्थात वेदविद समझो। ये 4 प्रकार के मुझे बचते हैं। फिर बताया कि जो उनमें से, अब देखो इसमें कमाल कर दिया, तेसाम उनमें नित मुझ में एक ही भाव से स्थित। इसका वैसे वास्तविक अर्थ यहां से देखो, तेसाम माने उन, ज्ञानी माने ज्ञानियों में नियुक्त, तेसाम माने उनमें ज्ञानी, जो ज्ञानी हो गया ना, जिसको पता लग गया कि भगवान की भक्ति करें, अन्य नहीं करें और केवल प्रभु प्राप्ति के लिए करें, नित्य युक्त मेरे में, मतलब उस प्रभु में आम सीधा सच्चे ढंग से लगा हुआ, एक भक्ति केवल अनन्य मन से भक्ति करे, ब्रह्मा विष्णु महेश भूत पूजा सब त्याग के एक भक्ति अनन्य मन से भक्ति करे, वो विशेषता है, वो बहुत प्यारा है, वो मुझे बहुत प्यारा है और उसे मैं प्यारा हूँ। अहम, वो मुझे बहुत प्यारा है और उसको मैं उसको प्रिय हूँ। इसका अर्थ ये बने। अच्छा फिर है 18वें में लिखा है, ये सभी, अब इससे देखना पड़ेगा हमने मूल संस्कार से। ये 18वां है, उदारा सर्व एतय ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा से तो बेचारी उद्धार। उद्धार का अर्थ है कि अपना जीवन भी दे दे, अपना सिर भी सौंप दे प्रभु प्राप्ति के लिए। उदारा माने कुर्बान होने वाले, सर्वस्व लुटा देने वाले आत्मा में मतम, ये मेरा मत है, मेरे विचार में ये ज्ञानी आत्मा सभी उद्धार हैं। ये तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं भक्ता संत, इन्होंने ज्ञान जैसा था। आस्थित से ही युक्ता आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, इसका अर्थ ये बने है कि ये बेचारी ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि एक प्रभु की भक्ति करें और नहीं करेंगे और केवल प्राप्ति प्रभु के लिए करेंगे, तो वो मुझ में युक्त होकर वो आत्मा है तो बिल्कुल उद्धार, पर उनको वेदों के अनुसार ज्ञान हुआ, वो मेरे तक सीमित रहे, ब्रह्म तक की साधना करते रहे, क्योंकि वेदों में ब्रह्म का ओम नाम बता रखा है। और वो आस्थिता से ही युक्तात्मा माम एवं अनुतमाम गति, मेरी घटिया सतिथि में, गति माने मेरे दिए द्वारा दी जाने वाली राहत, अनुतम माने अश्रेष्ठ में ही स्थित रहे, आश्रित रहे। उनको पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान नहीं हुआ बेचारों को, इसलिए वो ज्ञानी आत्मा भी मेरे ही द्वारा दी जाने वाली अनुतमाम घटिया अश्रेष्ठ, क्योंकि काल भी जन्म मरण में, ये भी जन्म मरण में और कभी पार नहीं हो सकते, इसलिए ये भी घटिया बताई, अश्रेष्ठ बताई। और इन्होंने अनुतम का अर्थ अति उत्तम लिख रखा है महापुरुषों ने। किसी भी आज तक के अनुवाद करता की गीता उठा के देख लेना, अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम। और एकादि चतुर ने लिख रखा है, और उच्चतर, यहाँ उच्चतर लिख दिया, उच्चतर का अर्थ भी उत्तम ही होता है। अनुतमाम माने यहाँ अश्रेष्ठ लिखना था, अरे सीधा सरलार्थ हो जाता, सरलार्थ मेरी अति अश्रेष्ठ
मुझ गति में मुझ में ही सती थे, सती थी मैं सती थे। अर्थात ये आगे इसमें कमाल कर दिया। देख, संस्कृत आसानी से समझ में आ जाएगी इनके सरल अर्थों से, आपको ये आसानी से समझ में आओगी। क्या लिखा 19 में ये प्रमाण दिया है भगवान ने कि ये बहुत जन्मों के बाद भी मेरी भक्ति करते हैं, बड़ी पुण्यात्मा। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश माता मसाणी तीर्थ व्रता पर चक्कर काटे जाते हैं कर्महीन इंसान। और बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा भक्तात्मा है जो मेरी पूजा ढंग से ब्रह्म साधना करता है। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। और जो ये जानता है इन ब्रह्म से भी ऊपर कोई और सर्वशक्तिमान जो सर्वव्यापक परमात्मा ही सर्व कुछ है, ऐसा कोई जानने वाला, वो महात्मा तो बहुत कम मिलेंगे, बहुत दुर्लभ, सुदुर्लभ, बड़ी कठिनता से मिलेंगे। देख कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है। अब गीता जी के ज्ञान को ऐसे समझाना था अपने भक्त समाज को। इसमें क्या प्रमाण दिया है कि ये ज्ञानी आत्मा जिनको ज्ञान हो गया कि परमात्मा की भक्ति के बिना, परमात्मा की प्राप्ति के बिना ये जीवन हमारा व्यर्थ है, और हमने अपना तन मन लाके धन लाके इस पर प्राप्ति करनी चाहिए। उन्होंने बेचारों ने दिन रात मेहनत की। वो है तो उदार आत्मा जिनको ये पता लग गया कि एक प्रभु की भक्ति करनी है। वो एक प्रभु की भक्ति का ज्ञान वेदों में नहीं है, वो केवल ब्रह्म तक की साधना, ब्रह्म तक की साधना, ओम नाम का जाप और चारों पांचों यज्ञ, इनसे भगवान नहीं मिले। गीता जी के 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में लिखा है कि अर्जुन ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है जो तूने देखा। कब? जो विराट रूप दिखाया और अर्जुन कांपने लग गया। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से, वेदों में वर्णित विधि क्या है? ओम नाम का जाप और पांचों यज्ञ। ये देखो, गीता जी का अध्याय नंबर ये 13-11, अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 47-48, ये 47 है। और इसमें कहा कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। इसमें स्पष्ट लिख रखा कि तेरे सिवा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। और ये मेरा वास्तविक रूप समझो। ये कैसे? हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से, और न दान से, न यज्ञों के यज्ञ से, न अध्ययन से, इन गीता ज्ञाता के पाठ से भी नहीं मिलूंगा, स्पष्ट लिखा है। और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब मैं जो तुझे दिखाया मैंने रूप, ये तो तेरे पे कृपा करके दिखा दिया। ये मेरा ना वेदों वर्णित विधि से किसी प्रकार भी नहीं देखा जा सकता। इससे सिद्ध होता है कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, अन्य बेनिफिट और लाभ है, अदर्स बेनिफिट है। वो क्या है? स्वर्ग में, स्वर्ग महास्वर्ग में देव बन जाना, महादेव बन जाना, इस तरह के उसके लाभ मिल सकते हैं, बाकी प्रभु नहीं मिलता। अब इसी के 53 और 54 श्लोक में इसमें क्या बताया है? अब यहाँ उलझा देंगे वो बड़ी ये नादान संत आपको नोकेंगे। आगे 53-54 में लिखा है कि मैं पाया जा सकता हूँ अनन्य भक्ति ते। वो कैसे? कौन सा रूप? चतुर्भुज रूप में ये काल वहां रहता है ब्रह्मलोक में, वह माँ ब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। और वो चतुर्भुज रूप के भी दूर से दर्शन, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को विमान में बिठा के आपने देवी भागवत महापुराण का 3रा सकंद देखा था, दूर से दिखा दिया, अपनी कर पाते हैं। अनन्य उपासक, अनन्य उपासक जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत पुण्यात्मा थी
और ये पहले की, और इनको फिर अपने घर पर जन्म दिया, अपनी पत्नी से उनको जन्म दिया, और फिर इन्हीं को कृपा करके अनन्य मन के उपासक थे ही थे, दूर से दर्शन दिखा दियो, देखो विमान में बैठा के, ऐसे वो दर्शन दे सकता है। और बाकी चाहे को किसी नाम का जाप करते रहो, प्रभु नहीं मिल सकता। ये अनदान संत कहते हैं, भगवान ने गीता में लिखा कि मैं वेदों वर्णित विधि से नहीं मिलूंगा, फिर कैसे मिलेगा? राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, ये कहाँ लिखा है? राधे राधे श्याम मिला दे, ये कैसे मिलेगा? फिर मतलब इन्होंने अटकड़ें लगा कर अपने जाल में जीव को उलझाने की का ये कार्य है। अब इसमें अर्जुन दुखी होकर बोला, भगवान मेरे भी आपका रूप इतना भयंकर विकराल रूप देखा नहीं जाता, आप कृपा अपने उसी रूप में आओ, चतुर्भुज रूप में। तो वो भगवान काल अपने चतुर्भुज रूप में आया, जो ये ब्रह्मलोक में रहता है, महाविष्णु रूप में। उसके बाद फिर कृष्ण रूप में आ गया, कृष्ण रूप दिखा दिया। तो अब उसमें कहा कि जो ये चतुर्भुज रूप जो तूने मेरा देखा ना, ये भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। ये देखो, इस लेखक, इस जयदयाल गोविंदका ने बहुत अच्छी कोशिश की है गीता जी के जितना सुलझा सका, इन्हें यथार्थता की तरफ ले जाने की कोशिश की है, लेकिन ये स्वयं ही बेचारा जहां नहीं समझ पाया, फिर इसने भी अधूरा छोड़ दिया। अब ये देखो 53 और 54, ये गीता अध्याय नंबर 11, यहाँ देखो ये 52 है। मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा, ये 52 और 53 में जो तूने देखा अर्जुन है, वो भी सुदुर्लभ सुदृश्य है, वो भी जल्दी से आसानी से नहीं देख सकता कोई। आइया देखो, दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। अब देवता तो वहां स्वर्ग विष्णु लोक में रहते ही हैं, वो तो आराम से देख सकते थे। विष्णु जी वाले त्रिलोकीय विष्णु के रूप में ताम देवता देखे, लेकिन ये काल कह रहा कि मैं वास्तव में ब्रह्मलोक में रहता हूं और उसको कोई नहीं देख सकता। जिस प्रकार मुझको देखा है चतुर्भुज रूप में, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। फिर कैसे? आगे क्या बताया कि अनन्य मन से। अनन्य मन कौन है? जो केवल एक ब्रह्म भक्ति करे और दूसरी भक्ति नहीं करे, कति भूल के भी ओम नाम का जाप जपता हुआ। इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए शक्य हूं। इसमें प्राप्त नहीं है, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह है अहम दृष्टम तत्वेन, तत्व से देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और दूर से देखने के लिए, प्रत्यक्ष देखने के लिए दूर से, और प्रवेश करने के लिए, प्रवेश के काल के पेट में जाने के लिए शक्य हूं। क्योंकि काल का उपासक अनन्य मन से ओम नाम का जाप तो करना ही पड़ेगा। और ओम नाम का जाप को ये कह ही रहा है कि जो वेदों अनुसार साधना करता वो मुझे बहुत प्यारा। ये तो स्पष्ट कहा इन्होंने कि वो बहुत मुझे बहुत प्रिय है, उनको मैं प्रिय हूं। तो ये काल उनको अपना किसी भी समय ब्रह्मलोक की सैर दूर से करा देता है और उनको अपने उस चतुर्भुज रूप के दर्शन करा देता है। आम व्यक्ति नहीं कर सकता। नीचे की पुजारी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, जो राधे श्याम सीताराम, ये तो कोई भक्ति के मंत्री नहीं है, ना वेद में ना गीता में। ये तो स्वीट टेबलेट्स है, मीठी गोलियां, ये कभी पार नहीं हो सकती। अब ये प्राप्ति नहीं लिखी इन्होंने। तो भाव ये है दास का कहने का, प्रसंग जो चल रहा है कि वासुदेव सर्व इति, इन तीन वेदों में वर्णित विधि से प्रभु तो नहीं पाया जा सकता। अन्य लाभ हो सकते हैं। अब ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। अब ये प्रसंग फिर चलेगा। और जिनको ज्ञान हुआ कि एक प्रभु की भक्ति करनी है,
अब जैसे महर्षि दुर्वासा जी, महर्षि कपिल मुनि जी, महर्षि चुनक जी, इन्होंने एक प्रभु की भक्ति वेदों अनुसार प्रारंभ की, ओम नाम के जापते और मेडिटेशन ध्यान थे। अब जैसे कई संत, आज कलियुगी संत केवल ध्यान पर कहते, ध्यान लगाओ बस, अंदर का आनंद न्यारा है, अंदर का आनंद न्यारा है। अब मजदूर आदमी, दिन में खेत में काम करने वाला, जमींदार, दुकान पर बैठने वाला, नौकरी करने वाला कितनी देर मेडिटेशन कर सकता है? और ये हजारों वर्ष मेडिटेशन ध्यान करने वाले की क्या दुर्गति होती है, वो अब सुनना। एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो उदार आत्मा, वो ज्ञानी आत्मा, जिनको ज्ञान हुआ कि एक भक्ति अन्य भक्ति निकले। वेद में लिखा है, एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति न त्याग कर अन्य जो पूजा करते हैं वो आत्मघाती है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म की पूजा भी नहीं करनी। अब ब्रह्म कहता है कि नीचे की भक्ति तो बिल्कुल व्यर्थ है और ब्रह्म की भक्ति से बहुत लाभ है। ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे की पूजाएं जो देवी देवी की तुम करते हो, इनसे तो 1000 गुना ब्रह्म की साधना अच्छी है, लेकिन ये भी अनुत्तम है, श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि जन्म मरण मिटे नहीं, काल का आहार बने बिना रह नहीं, और फिर पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद 84 लाख जोनियों में जाना अवश्य पड़ता है। ये नियम है, क्योंकि पाप इतने हो जाते हैं, उनके साथ साथ वो भी भोगने पड़ते हैं, इसलिए अनुत्तम कहा। इस विद्वान पुरुष चुनक ऋषि ने ज्ञान हुआ कि वेदों में लिखा है एक प्रभु की भक्ति करे, अन्य की नहीं करे, और वेदों में ओम नाम का जाप और ध्यान की विशेषता। उन्होंने कई हजारों वर्षों तक मेडिटेशन किया, ओम नाम का जाप भी किया, फिर ध्यान किया, और मान लिया कि आपने अपनी साधना सही है और जो वेदों में वर्णित है, निश्चिंत होकर लगा हुआ। और ये काल बड़ा तेज है, अब भक्ति करवा कर इसमें कुछ सिद्धि आ जाती है तप करवाने से, और फिर ये एटम बम बना लेता है इनको अपने ही प्रयोग करने के लिए। क्या हुआ, एक समय एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा, उस राजा ने सोचा कि मैं अपने राज्य में पूरी पृथ्वी पर एक घोड़ा छोड़ता हूं, और उस पे लिख दिया जाता है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानधाता के साथ युद्ध करना होगा। और नीचे लिख दिया कि राजा के पास 72 अक्षौणी अर्थात 72 करोड़ सेना है। ये जब उन्होंने लिख दिया, घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैकड़ों सैनिक अपने घोड़ों पर चल पड़े उनके पीछे पीछे, और वो घोड़ा खाली जा रहा था। चुनक ऋषि की कुटिया के पास से जब वो घोड़ा गुजरा तो ऋषि ने देखा कि अन्य घोड़ों पर सब सैनिक बैठे हैं, एक घोड़े पर क्यों नहीं बैठा। जब वो सैनिक सारी पृथ्वी पर घूमकर वापस आए तो भी उस चुनक ऋषि की कुटिया के पास से रास्ता गुजरता था, वहीं से आए। ऋषि ने फिर पूछा भी सैनिक को, ये घोड़ा बगैर सैनिक के कैसे है, इसके ऊपर कोई सवार क्यों नहीं है, क्या कारण है। एक सैनिक ने बताया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है और इस पे कोई नहीं बैठ सकता, इसके गले में एक साइन बोर्ड लगा हुआ, एक पट्टी लिखी हुई है, इसके ऊपर एक नोटिस लगा रखा है, उसमें लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको राजा के साथ युद्ध करना होगा, और हमारे घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा, हम सब जगह घूमे आए। चुनक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा, पकड़ लेता तो क्या होता। दूसरे सैनिक ने बताया कि ये अगर कोई पकड़ लेता तो राजा के साथ युद्ध करना होता, और राजा के पास 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना है, किसकी हिम्मत जो हमारे राजा के घोड़े को पकड़ दे। तो चुनक ऋषि ने कहा कि यदि कोई पकड़ ले तो क्या हुआ है। दूसरा सैनिक कहने लगा उसको गड़ दें, उसको
कूट डालें, उसकी है हिम्मत कोई पकड़ ले हमारे राजा के घोड़े को। तो अब देखो काल का जाल है। ऋषि था, अपनी भक्ति कर रहा था, बैठा रहता, क्या जरूरत थी पंगा लेने की। इस काल ने अंदर ते रिमोट ते प्रेरणा भर दी। अभिमान पैदा हो गया कि राजा का अभिमान तोड़ूं। चुनक ऋषि ने कहा कि भाई मैं अगर पकड़ लूं इसके घोड़े ने और राजा मेरे से युद्ध कर ले, तो वो कहने लगे कंगाल, सैनिक कहने लगे, अरे कंगाल, तेरे पास दाने खाने को नहीं और घोड़ा पकड़ा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा का। चुनक ऋषि ने कहा कि ठीक है, अभी मैंने तो पकड़ दिया और बांध दो इसको। उसी जिस वृक्ष के नीचे उस ऋषि की कुटिया थी, उसी वृक्ष के वो घोड़ा बांध दिया। और सैनिकों ने जाके राजा से बताया कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ दिया और आपसे युद्ध का न्योता दिया है। अब राजा ने सोचा, भाई देखो आज तो एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ेगी मेरे सामने, दूसरा कल ना दूसरा सिर उठाएगा, परसों को तीसरा उठाएगा, एक ही को आज ऐसा मजा चखा दो दुनिया देखे। 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 अक्षौणी की। 18 अक्षौणी सेना एक व्यक्ति को मारने के लिए भेज दी उस बुद्धि भ्रष्ट राजा ने। 18 करोड़ सेना चढ़कर एक व्यक्ति को मारने के लिए और दूसरों को ये धाक यानी भय जमाने के लिए कि कोई सिर ना उठा ले, राजा के पास इतना सेना है। अब उधर से वह सेना भेज दी, उधर से ऋषि ने 4 एटम बम बना लिए, 4 परमाणु बम बना लिए, अपनी सिद्धि थे 4 पुतली तैयार कर दी। एक पुतली छोड़ दी, 18 अक्षौणी सेना का नो कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ की, फिर उस दूसरी पुतली ने उसका सर्वनाश कर दिया। अब 72 अक्षौणी सेना का विनाश कर दिया उन 4 पुतलियों ने। उधर से देखो, अब ये नियम है, अब मेरे पास मान ले पिस्तौल है और मैं किसी को पिस्तौल से मार दूं तो दोषी हूं। किसी के पास शब्द शक्ति है, संतों के पास अपनी शब्द शक्ति होती है, उसकी भक्ति कमाई की शक्ति होती है, उसका दुरुपयोग कर लिया तो वो दोषी हो गया, उसको पाप लगेंगे। अब जब तक ये पुण्य रहेंगे इस महर्षि के, तब तक ये स्वर्ग में भी जा सके, राजा भी बन सके, इंद्र भी बन सके, कुछ भी बन सके, कई जन्म भी मनुष्य के हो सकते हैं। लेकिन वो 72 अक्षौणी 72 करोड़ के पाप का भाग अलग से लिख दिया जाएगा। और फिर कुत्ता बनेगा ये ऋषि, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, अंधा होगा और फिर ना जाने कितने जूनी भोगेगा। अब यहाँ बताया है 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे सभी काल के बेख। काल माने ब्रह्म, इस ब्रह्म तक के साधन, ब्रह्म तक नीचे की तो पूजा कति राक्षस स्वभाव के लिख रखा गीता बतावे। और अब ब्रह्म को भी राक्षस स्वभाव के, वो स्वयं कहता मेरी भी भक्ति उत्तम नहीं है। अब अपनी भक्ति को भी भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि मेरी भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है, अनुत्तम है। अब ये यूं अनुत्तम है, ऐसे घटिया, अश्रेष्ठ है। हजारों वर्ष साधना की, मेडिटेशन किया और सतभक्ति जान के किया, अंत में उसका क्या बन गया। गरीबदास जी व कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा उन्हीं के ज्ञान को अपने मुखारविंद से बता रहे हैं कि कबीर साहब ने मुझे ये बताया, 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर के, दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के बेखो। 72 अक्षौणी सेना को खा गया वो चुनक ऋषिश्वर, चुनक नाम के ऋषिश्वर, ऋषि फिर ईश्वर, ईश्वर यानी सर्वश्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण इस ब्रह्म साधना काल उपासना करने वाले के। और ये दे धारे मौत फिरे, ये ऋषि मौत फिरे, ये सभी काल के भेख है। अब जैसे दुर्वासा जी ने ऐसे साधना की वेदों अनुसार और फिर यादवों को श्राप दे दिया, 56 करोड़ यादवों का विनाश का कारण दुर्वासा बन गया, वो अपनी शब्द शक्ति थे और फिर उसकी पाप भोगने पड़ेंगे दुर्वासा जी ने। उधर से भगवान कृष्ण और उनका सारा परिवार विनाश में गया, दुर्वासा जी के श्राप थे, उस श्राप को भगवान कृष्ण नहीं टाल सका। गरीबदास जी कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम,
अर्थात कटे नयति नूतापम। तुम किस भगवानों के आसरा लिए बैठे हो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक के, इनसे तो तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। किसी का श्राप दे देना, किसी देव का रुष्ट हो जाना, ये अपने भी नहीं काट पाए, तुम्हारे कैसे काट देंगे। इसलिए ये बातें हमें फिर सोचनी होंगी और तब वो सत भक्ति हम कर सकते हैं। ठीक है, भावुकता भी हमारे अंदर, चाहते हैं प्रभु बने, पर बजरे उल्टे ढंगते हैं, शास्त्र के विरुद्ध साधना करें तो कैसे सफल होंगे। गीता जी में लिखा है, अध्याय गीता जी के अध्याय नंबर 16 का ये देखिएगा 23 और 24 श्लोक प्रमाण देता है कि ये अध्याय नंबर 16 और इसके 23 और 24 नंबर श्लोक में, जो पुरुष, जो व्यक्ति, यह माने जो साधक या व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को और न ही सुख को। अब सब भक्ति करें और सब पे जो कह रहा है वो टूट जाता है कर्म का। ये गीता जी बता रही है कि जो शास्त्र विधि ने त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, अपने हिसाब से मूर्ख संतों के आधार पर जो साधनाएं कर रहे हैं, तीनों गुणों से नीचे की और तीनों गुणों की और इस गीता के विरुद्ध, वो न तो सिद्धि को प्राप्त हो सकता और न परम गति को, न उनको कोई सुख हुआ। इसलिए अर्जुन यहाँ देखिएगा, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में जो काम, जो भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, वह शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है तेरे लिए। इसलिए शास्त्र विधि में जो लिखा है कि वही पूजाएं करो। अब शास्त्रों में कौन है सूक्ष्म वेद कबीर परमात्मा की भक्ति का मार्ग, वो 1 नंबर पे है। कबीर परमेश्वर का जो ग्रंथ है, ग्रंथ साहिब सदग्रंथ, वो 1 नंबर पे है। और उन्हीं के सीधे संपर्क में आए हुए संत गरीबदास जी, मलुकदास जी, दादू दास जी और गुरु नानक देव जी, ये आदरणीय संत, इन्होंने जो अपनी व्याख्या उन कबीर साहब के मिलने के बाद जो की है, वो भक्ति विधि के सही शास्त्र हैं। और 2nd नंबर पर वेद और गीता। गीता और वेदों में केवल ओम नाम के जाप का और 5 यज्ञ का वर्णन है। ये सही करना होगा, इससे हम इस काल से छूट जाएंगे। इस काल भगवान को, ब्रह्म को ये सारी पूजा सौंप देंगे। वैसे हम इनको पूजा नहीं कह सकते, क्योंकि पूजा शब्द हमारे मुख पर चढ़ा हुआ, इसलिए कहते हैं ये धार्मिक कर्म है। पूजा में बहुत कुछ होता है। पूजा होती है इष्ट मानकर साधना करना। हम इनको इष्ट मानकर नहीं, हम इनसे कर्जा मुक्त होने के लिए, इनसे पीछा छुटवाने के लिए, ब्रह्म से, काल से, फिर इसकी साधना जो करेंगे, वो साधना, वो धार्मिक कर्म, धार्मिक जो जितने भी आज तक हमने कमाई की है, इसको दे देंगे। इसलिए हम इनकी पूजा, ये साधना करते हैं। पूजा नहीं करते, इनसे ऋण मुक्त होने का यत्न करते हैं। पूजा कबीर परमेश्वर की करते हैं। तो हम जो यहाँ से निकलना चाहते हैं, तभी हम ये पूजा विधिवत करेंगे। और शास्त्र विधि ने त्याग कर जो साधना करता है, इन गीता के अनुसार, गीता में लिखा ओम नाम का जाप और 5 यज्ञ गुरु बनावे, अन्य पूजा नहीं करे, देवी देवताओं की पूजा, ये श्राद्ध आदि नहीं निकाले, पितरों की पूजा नहीं करे, ये नहीं करे और ये करे। ये कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म के बारे में ये शास्त्र प्रमाण देंगे, ऐसा करना। इनको छोड़कर जो पूजा करते वो ना सिद्धि को प्राप्त हो सकते, ना परम गति को, ना सुख हो। अब इसी में आगे चलेंगे। गीता जी में 7वें अध्याय में कमाल कर रखा है। अब 18 तक आपने सुन लिया कि वो तो मेरी अनुत्तम गति में स्थित हैं, और 19 में आपने सुना अध्याय नंबर 7 के
और श्लोक नंबर अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में आपने सुन लिया कि बहुत जन्मों के बाद कोई पुण्य आत्मा मेरी भक्ति करता है, यानी इस ओम नाम के जाप को करता है, जैसे ऋषि चुनक जोशा ने किया। लेकिन वासुदेव सर्व इतिम, वासुदेव सर्वम इति, वो वासुदेव मन सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है। जो यह जानता है, ये जो समझता है कि सर्वदेव वासुदेव सर्वैति, वासुदेव ही यानी सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है, ऑलमाइटी है, ऐसा जानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बहुत ही दुर्लभ है। अब वासुदेव के ऊपर हम कहां अटक गए? इन्होंने महापुरुषों ने जो हमारे पूरे पहले के गुरु थे इस दास के, और वो बताया करते वासुदेव श्री कृष्ण भगवान वासुदेव हैं, सर्वव्यापक है। नहीं, ये 3 लोक के वासुदेव हैं। ये केवल अपने एक विभाग में वासु व्यापक हैं। जैसे एक स्टेट का मंत्री, एक राज्य का मंत्री, वो अपने राज्य में एक विभाग में व्यापक है, अपने उस विभागों में व्यापक है, पूर्ण व्यापक नहीं है। ये तो जैसे वासुदेव, वेदों में वासुदेव शब्द है, सर्वव्यापक भगवान है। उसके उपमात्मक नाम भगवान श्री कृष्ण जी के पिताजी श्री का नाम था वासुदेव। अब इन गीता के आधार पर इन्होंने अनजान पड़े में श्री कृष्ण को ही ब्रह्म, इसको पर ब्रह्म, इसी को पूर्ण ब्रह्म है, सर्वस्वा वासुदेव बना रखा। नहीं, अब अनजान पड़े में कोई ब्रह्म विभाग के मंत्री, राज्य के मंत्री को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बतावे, वो कितना जानकार होगा ये आप सोच लेना। वो कति अधूरा, व्यर्थ, उसके पास कुछ नहीं है, उसको कोई ज्ञान नहीं। वासुदेव का अर्थ है पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब, यही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सर्वव्यापक होकर भी, अब जैसे जड़ से खुराक चली, तने में गई, तने से डार में, डार से उन तीनों टहनियों में, टहनियों से आ गई। वास्तव में सर्वव्यापक कबीर परमेश्वर की सता हुई जड़ की। ऐसे जैसे प्रधानमंत्री अपने सब राज्यों में भी व्यापक है, अपने सब राज्यों में भी व्यापक है, मंत्रियों के विभागों में भी व्यापक है, मुख्यमंत्री के राज्य में भी व्यापक है, स्टेट में, और सब स्टेटों में भी व्यापक है। वासुदेव प्रधानमंत्री हुआ वास्तव में। वैसे मुख्यमंत्री अपने प्रांत में व्यापक है, वो वहां वासुदेव है। लेकिन वास्तव वासुदेव जो सर्वोपरि, सर्वम, सर्वस्वा, सब कुछ है, ऐसा जानने वाला वो महात्मा तो बहुत ही मुश्किल है, सो दुर्लभ है। उसके लिए गरीबदास जी कहते हैं, इन करोड़ संतों में तो तुझे पाओगा नहीं भगत जी। एक राम राय उर्फ झुमक रहा, एक पंजाब के रहने वाले सरदार जी गरीबदास जी के पास आए थे छुड़ानी में, जब वो परमात्मा स्वयं रहते थे। परमात्मा तुल संत गरीबदास जी स्वयं रहते थे। उस समय आकर कहा था, उस राम राय का लंबा वर्णन है, वो बाद में बताएंगे कभी समय आने पर। उन्होंने सारी व्याख्या सुनकर, पूरा सत्संग सुनकर गरीबदास जी का जब कहा था, हे मालिक ये तो हमारे को किसी ने आज तक बताया नहीं, तब गरीबदास जी ने कहा था कि करोड़ों में तो कोई मिला नहीं रह झुमक रहा। इस सत्य ज्ञान को बताने वाला वो महात्मा सुदुर्लभ, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झुमक रहा, उसका नाम था राम राय उर्फ झुमक रहा। उस सरदार जी का उसमें नाम था उसका राम राय उर्फ झुमक रहा। तो कहा करोड़ों में कोई है नहीं राय झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झुमक रहा। करोड़ों में तो कोई संत तने मिला नहीं, करोड़ संतों में तो इस सतमार्ग का सही बताने वाला वो वास्तव में वासुदेव कबीर परमेश्वर है। और अरबों में कोई गर्क, अरबों संतों में, अरबों भक्ति के चाहने वालों में एक मिलेगा तुझे, वो भक्ति मार्ग का गर्क। सत भक्ति भी होगी उसके पास, उस पर सत ज्ञान भी होगा, पूर्ण ज्ञान भी होगा, और प्रभु उसके सिर पर होगा। वो महात्मा सो दुर्लभ है, गीता ने बताया। और उसी के लिए बताया कि मेरी पूजा करो तो ओम नाम का जाप कर, यज्ञ हवन कर ले। 8वें अध्याय के 12 और 13 श्लोक में गीता जी में किया बताया है। और चौथे अध्याय के
34वें श्लोक में बताया है कि उस परमात्मा के सही मार्ग का पाठ के लिए तुझे चाहिए उस परमात्मा की भक्ति, तो उन तत्वदर्शी संतों ने ढूंढ ले और फिर वो उनको दंडवत प्रणाम कर निष्कपट भाव से उनकी सेवा कर और फिर खुश होकर वह तुझे उस परम पिता का मार्गदर्शन करेंगे, तू ऐसे कर लेना। ऐसे ही यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 10 और 13 नंबर श्लोक में लिखा है कि कोई तो भगवान ने निराकार बतावे, कोई कहे साकार है। भाई इसका निर्णय तो वो टिकाऊ ज्ञान वाले अर्थात पूर्ण तत्वदर्शी ज्ञानी ही बता सकते हैं। उनको सुन जैसे वो कहते हैं, क्योंकि उसमें ब्रह्म बोल रहा है, उसमें भी ब्रह्म बोल रहा है, वो ब्रह्म ही अपना ज्ञान दे रहा है, पूर्ण परमात्मा का भी और अपना भी। और जैसे वो बताऊं फिर ऐसे करो। अब कि वो वासुदेव, वास्तव वासुदेव कबीर परमेश्वर है, वो बड़ा सुदुर्लभ है, वो बड़ी मुश्किल से मिलेगा वो संत। फिर आगे बताया है, अब 20 में बताया कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों तक आश्रित है, क्योंकि 15वें से फिर लिंक हो गया, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक से फिर इसका तरतीवार संबंध है, इसका लिंक है कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक ये अक्षणिक सुख में फंसे हुए हैं, ज्ञान सब अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण किए करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य देव माने भगवान, 3 लोक के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए यही गीता जी